Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you pharmaceutics. Sorry. Yes. So students, pharmaceutics में अभी तक हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है? एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस पढ़ी थी, है ना? उसमें हमने मैसरेशन, परकोलेशन ये दोनों चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज हम इन्फ्यूजन, है ना, डिकॉक्शन, डाइजेशन पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी इसको यहाँ लिख देती हूँ। बेसिकली जो हम ये पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, बेसिकली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दो टाइप की है ना। ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी बेसिक है। देखो, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है? एक वही हमारा क्या है, हमारा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड है ना। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने टाइम से होता आ रहा है वैसा। और आज के टाइम में हम मॉडर्न मेथड यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दी करता है प्रोसेस को, है ना, टाइम बचाता है, टाइम सेविंग होता है। जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, है ना, एक्सट्रैक्शन करने के लिए, है ना। माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं मॉडर्न में। तो बेसिकली हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सर्च करके पढ़ सकते हो। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या है। सबसे पहले इन्फ्यूजन है, जो हम अब आज की क्लास में पढ़ेंगे। इन्फ्यूजन भी दो टाइप का होता है, फ्रेश इन्फ्यूजन, ठीक है, और दूसरा क्या है, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। दो टाइप का हम इन्फ्यूजन बनाते हैं। समझ में आया? पहला ट्रेडिशनल में मेथड कौन सा, इन्फ्यूजन, जिससे आप भूलो नहीं। मैं चेंज कर लेती हूँ। दूसरा मेथड जो हम ट्रेडिशनल में पढ़ते हैं वो है डिकॉक्शन। आज की क्लास में हम डिकॉक्शन भी पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? और क्या क्या हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में अपना मेसरेशन, है ना। तो मेसरेशन के भी काफी टाइप है ना। हम लोगों ने इसका एक टाइप पढ़ लिया है, और भी है, जैसे कि सिंपल मैसरेशन, मैकरेशन या मैसरेशन, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। मैसरेशन विद एडजस्टमेंट, है ना। मल्टीपल मैसरेशन भी होता है जिसमें मल्टीपल चीजों को यूज करते हैं, है ना। बेसिकली इनके टाइप हैं। देन परकोलेशन, परकोलेशन भी हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। परकोलेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। सिंपल परकोलेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें हम बेसिकली सिंपल मेथड यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा होता है परकोलेशन फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन, परकोलेशन फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन, ठीक है। एक जो परकोलेशन वो होता है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन, ये आज की क्लास में पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक परकोलेशन की टेक्निक है जिसको हम सॉक्सलेट भी बोलते हैं। क्या है? सॉक्सलेशन, इसको हम सॉक्सलेशन भी बोलते हैं। सॉक्सलेट यूज करके इस टेक्निक को किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल एक्सट्रैक्शन के मेथड है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने परकोलेशन अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अब परकोलेशन का एक टाइप है जिसको हम कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन कहते हैं, जिसको हम बेसिकली सॉक्सलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? सॉक्सलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ। क्लियर है? तो आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप, और भी टाइप है परकुलेशन के जो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक है, कि रिवर्स परकुलेशन कर रहे हैं तो रिवर्स हो गया, है ना। और उसके अलावा सिंपल परकुलेशन है ना। तो बेसिकली और टाइप भी है। आज हम कॉन्टिन्यूस पे ध्यान देंगे। तो ये जो हॉट परकुलेशन है और सॉक्सुलेशन है, ये कब होता है?
हम नॉर्मल परकोलेशन की जगह इसको क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है, हम पढ़ते हैं पहले। सक्सलेशन या कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन। तो बच्चों ये जब होता है जब ड्रग इज नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट है ना, उसमें जो ड्रग है वो 100% सॉल्युबल नहीं है, अच्छे से सॉल्युबल सॉल्युबल नहीं हो रही है। तब उस प्रोसेस में हम सॉरी, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस में हम सॉक्सिलेशन करते हैं। तो याद रखिएगा, दिस प्रोसेस अप्लाई व्हेन द ड्रग आर नॉट फ्रीली soluble इन द सॉल्वेंट। जो भी हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। सॉल्वेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। जो बेसिकली हम दो एक सॉल्वेंट ज्यादा यूज करते हैं वो हमारा वाटर और एल्कोहल है ना। तो आज का ये सॉक्सुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स रिवाइज कराऊंगी लास्ट क्लास से, है ना, जो आप शायद अब थोड़ा आपके दिमाग से निकल गया होगा, है ना। तो हमारे दो चीज होते हैं, मेंस्ट्रुम, याद होगा मेंस्ट्रुम क्या है, जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। हम जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो हम क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुम। एक होता है हमारा मार्क, ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल मटेरियल है इनसॉल्युबल मटेरियल है जो हम एक्सट्रैक्शन के दौरान रह जाता है ना, मटेरियल दैट रिमेन्स ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, है ना। जैसे अब आपने चाय बनाई, तो आपकी जो छलनी होती है, जो स्टेनर होता है, उसमें चाय पत्ती रह जाती है ना, तो वो क्या है, वो मार्क है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से, है ना। तो एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, हम ज्यादातर वाटर यूज करते हैं, है ना। वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसमें प्रोटीन, गम्स, ग्लाइकोसाइड्स, शुगर, एल्कलॉइड्स, ये सब चीजें इजीली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ वैक्स, है ना, कुछ वैक्स, फैट्स और एल्कलॉइड्स इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना, इसमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, इस कंडीशन में हम सो एल्कोहल यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अल्कोहल जो है, एल्कलॉइड्स, है ना, और फैट्स, ऑयल्स, इनको डिसॉल्व करने के काम आता है, ठीक है। और अल्कोहल का एक फायदा भी है कि अल्कोहल एक तरीके का स्टरलाइजेशन का वो है, मटेरियल। तो आपने देखा होगा ना, जब आप कोरोना के टाइम में हमने सैनिटाइजर यूज करते हो, उसमें भी अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल से क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो नहीं होती है ना, नॉन टॉक्सिक है, इवेपोरेट इजीली हो जाता है। तो एज अ मेंस्ट्रुम हम क्या यूज करते हैं, एज अ मेंस्ट्रुम और एज अ सॉल्वेंट हम वाटर एंड अल्कोहल यूज करते हैं। इतना समझ में आया, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। हम लास्ट क्लास में अपने पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोगों को आज इन्फ्यूजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले इन्फ्यूजन। तो हम पहले इसका वो पढ़ लेते हैं, थ्योरी, हम फिर इसको समझेंगे। तो हमने अभी नीचे डायग्राम में ये पढ़ लिया कि इन्फ्यूजन दो टाइप का होता है, फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन, ठीक है। तो इन्फ्यूजन आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपली सोकिंग ड्रग इन अ वाटर। वाटर में ड्रग को सोक करके रख दिया, है ना, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं। ये जो हमने सॉल्वेंट लिया वो हॉट हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। देखो, आपने ग्रीन टी बनाई, आपने ग्रीन टी पी है, ग्रीन टी में हम क्या करते हैं, आप गर्म पानी लेते हैं, उसमें अपना टी बैग डाल देते हैं, और थोड़ी देर में देखते हैं कि टी बैग से सारा फ्लेवर हॉट वाटर में आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ इन्फ्यूजन। आप आजकल डिटॉक्स वाटर लोग बहुत पी रहे हैं, कि उसमें मिंट, कोरिएंडर और ये सब अदरक वदरक डाल देंगे, है ना, फिर उसको ऐसे रख देंगे रात भर के लिए, फिर अगले दिन उस पानी को पी लेते हैं। तो डिटॉक्स वाटर भी किससे बनता है, इन्फ्यूजन के मेथड से बनता है। क्लियर हुआ, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द डिकम्पोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स अकर कुड अकर इन हाई टेम्परेचर, ठीक है। जिस जिस टेम्परेचर पर रिक्वायरमेंट होती है, ग्रीन टी है, ग्रीन टी आप हॉट पीनी होती है, तो इसलिए आप गर्म पानी लेते हो, राइट। उसका जो ग्रीन टी के बैग का सोल्यूशन है वो पानी में कम निकलता है जब हॉट वाटर होता है। क्लियर है,
देन इन्फ्यूजन वुड नॉर्मली बी प्रिपेयर्ड फॉर इमीडिएट यूज। इन्फ्यूजन ऐसे होता है कि जैसे आज आपने रात को बनाया और आपने कल उसे यूज कर लिया, ग्रीन टी बनाई और आप उसको तुरंत पी गए, है ना। एज देयर इज नो प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है ना। इन सम कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन माइट बी प्रिपेयर्ड इन बॉइलिंग टू प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग टू रिड्यूस द वाटर देन एडिंग द प्रिजर्वेटिव्स। कुछ जैसे हम जो कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन पढ़ेंगे उनमें हम लोग थोड़ा सा अल्कोहल भी यूज करते हैं और उसके अलावा हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकें, है ना। प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम उसमें अल्कोहल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये है हमारा इन्फ्यूजन। तो अब हम पढ़ लेते हैं इन्फ्यूजन के टाइप, राइट। तो इन्फ्यूजन हमने पढ़ लिया क्या है। जनरली अपने ड्रग को हम पानी में रख रहे हैं, है ना, जल्दी हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। तो दो टाइप का होता है, फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। दूसरा इतना क्लियर हुआ इन्फ्यूजन कितने टाइप का है, दो टाइप का है। तो जो फ्रेश इन्फ्यूजन होता है, हम इसमें क्या यूज करते हैं, एक्वस लिक्विड यूज करते हैं एज अ मेंस्ट्रुम। तो बेसिकली एक्वस लिक्विड मतलब, मैं लिख देती हूँ, एक्वस लिक्विड जो कि वाटर है ना, यूज्ड एज अ मेंस्ट्रुम। हम मेंस्ट्रुम की तरह किसको यूज कर रहे हैं, एक्वस लिक्विड को। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, हमने अपनी कोर्स ड्रग डाली, जिस ड्रग को हमें डिसॉल्व करना है ना, और फिर हमने उसमें हॉट वाटर ऐड कर दिया और थोड़े टाइम बाद उसे फिल्टर कर लिया, ठीक है। जो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 12 आवर्स मतलब के अंदर ही अंदर हमें इन्फ्यूजन को यूज कर लेना होता है। मतलब हम, मैंने अभी बढ़ाया था ना कि फ्रेश वाले को ज्यादा देर हम रखते नहीं है। तो जो एज अ फार्माकोपिया ने बताया है, जो यूज है इसका, यूज विद इन 12 आवर्स आफ्टर फॉर्मुलेशन। 12 घंटे के अंदर ही अंदर हमें इस इन्फ्यूजन को यूज करना होता है, जिस पर्पज से भी हमने ये बनाया है। समझ में आया? फ्रेश समझ में आ गया। अब हम कंसंट्रेटेड वाला पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेटेड क्या है, ये कम से कम 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है फ्रेश इन्फ्यूजन से। 8 टाइम, 8x स्ट्रॉन्गर, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें हम वाटर भी यूज करते हैं और उसके अलावा हम लोग 20 to 25% एल्कोहल कंसंट्रेट भी यूज करते हैं, यूज एज मेंस्ट्रुम। क्योंकि हम इसमें अल्कोहल यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको आगे भी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे बनाते हैं, हम इसको इन्फ्यूजन को बेसिकली मेसरेशन के डबल और ट्रिपल प्रोसेस से बनाते हैं। ये आप, मैंने नहीं पढ़ाया है, आप इसको छोड़ सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। तो अब बच्चों हमने इन्फ्यूजन पढ़ लिया, ठीक है। दो टाइप का है, कंसंट्रेटेड और वो। और भी मैंने आपको बताया था कि परकोलेशन का एक टाइप और रह गया, ये थोड़ा छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको पहले कवर कर दिया, ठीक है। तो जो परकोलेशन है ना, उसका ही एक टाइप है क्या, सॉक्सलेशन, है ना। तो मैं बताती हूँ आपको कि जो परकोलेशन है, अभी हम परकोलेशन का पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से अब हम दोबारा परकोलेशन नहीं पढ़ेंगे, इसका टाइप जो है सॉक्सलेशन का वो पढ़ेंगे बस। तो क्या बोलते हैं हम इसको, कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन। उसके अलावा शॉर्ट में इसका नाम है सॉक्सलेशन। इस मेथड में हम एक एपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम होता है सॉक्सलेट एपरेटस। क्या नाम है हमारा उसका, सॉक्सलेट एपरेटस, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम किस इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारा ड्रग होता है, मैंने ऊपर भी बताया था, ड्रग आर नॉट
फ्रीली सॉल्युबल, जब फ्रीली सॉल्युबल नहीं होता है तब हम किसका यूज करते हैं, सॉक्सलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सॉक्सलेट एक एपरेटस होता है। देखो उसमें क्या होता है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये हमारा जार है ना, जिसमें हम अपना सॉल्वेंट भरते हैं। ठीक है, ये क्या, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा होता है एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट, जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, देन यहाँ पे एक तरीके का हीटिंग के लिए लगा होता है, जो हीट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से क्या मिलती है, इसे हीट मिलती है, गर्म किया जाता है। ठीक है ना। ये फ्लास्क का क्या नाम है, इस फ्लास्क को हम बोलते हैं बॉइलिंग फ्लास्क। इसमें बॉईल होता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है, क्या बोलते हैं इसे हम, बॉइलिंग फ्लास्क। देन ये जो हमारा बॉइलिंग फ्लास्क होता है, ये अटैच्ड होता है एक सॉक्सलेट अपरेटस से। कैसे, ठीक है, ये स्ट्रेट है, आप इसको इसका इंटरनेट से डायग्राम भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे अटैच्ड होता है एक कंडेंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कंडेंसर अटैच्ड है। फिर ये इससे बाहर निकलता है, यहाँ से वाटर का आउटलेट होता है। ठीक है, यहाँ से वाटर इन आता है और यहाँ से वाटर आउट जाता है। ठीक है, इस यहाँ पे एक ऐसे करके आर्क लगी होती है, जैसे ये यहाँ अटैच्ड है, ऐसे करके एक आर्क होती है जिसको हम साइफन आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइफन आर्म, आर्म लगी होती है। और बेसिकली एक वर्ड होता है थिम्बल, है ना। तो जैसे क्या होता है, एक हमने फिल्टर पेपर लिया, है ना, उसको हमने इस अपने ये जो एपरेटस है, सॉक्सलेट एपरेटस है, यहाँ पे लगाया, और उसके अंदर क्या कर लिया, उसके अंदर हमारा अपना जो पाउडर मटेरियल है, जिसको हमें बेसिकली जिसमें से हमें एक्सट्रैक्शन करना है, वो भर दिया, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ अपना मटेरियल भर देते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है। ठीक है, सो इस इस वर्ड को क्या बोलते हैं, जिसमें पैक होता है हमारा मटेरियल, फिल्टर पेपर के रोल को, हम इसे बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं हम इसको, थिम्बल। याद रखिएगा, इसमें थिम्बल होता है जिसमें हमारा मटेरियल होता है। देन जो सॉल्वेंट होता है नीचे से बॉईल होता रहता है, इसके अंदर हीट लगती है। तो जब इसके अंदर हीट आती है तो ये इवेपोरेट होता है। क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, जब वो इवेपोरेट होता है तो ये यहाँ के थ्रू ऊपर जाता है। ठीक है, ये वेपर्स है ना, ये वेपर्स है। तो वेपर्स जाती हैं कंडेंसर में, है ना, ये क्या होता है हमारा कंडेंसर। और जब वेपर कंडेंसर में जाती है तो ये जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर कन्वर्ट हो जाती है हमारे वाटर में या लिक्विड में। बेसिकली हम लिक्विड लिखते हैं क्योंकि लिक्विड में। ठीक है, तो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो उसके बाद ये क्या आता है, ये दोबारा बैक होके ये हमारे थिम्बल में आता है। ठीक है, थिम्बल से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी देर हमारा वाटर भरा हुआ रहता है, जिससे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। देन ये जब फिल हो जाता है तो ये जो हमारी आर्क है, साइफिन आर्क है, इसके थ्रू दोबारा जार में जाता है और दोबारा बॉईल होता है। तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है, और ऐसे ऐसे करके हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो हो जाता है। और एंड में ये जो कलर है इस सॉल्वेंट का, ये चेंज हो जाता है, और इसके जितने भी सॉल्युबल चीजें हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल हो जाती हैं। देन जब हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इस एपरेटस को बंद कर देते हैं, ऑक्सीलेशन को बंद कर देते हैं, और इस जार में से अपना प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, है, इसमें से हम एक्सट्रैक्शन चीज निकाल लेते हैं। अब मानो कि इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया, अब हमें ये सॉल्वेंट नहीं चाहिए, केवल एक्सट्रैक्शन चाहिए, तो हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं। ठीक है, बाय इवेपोरेशन हम सॉल्वेंट को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीलेशन समझ में आ गया, क्लियर है। मैंने शायद इसका डायग्राम डाउनलोड नहीं किया है, ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सॉक्सलेशन, ये है सॉक्सलेट, नीचे हॉट प्लेट लगी होती है, सॉल्वेंट ऐसे करके वेपोरेट होता है, ये जाता है वेपोरेट होके, है ना, बाय दिस स्टीम राइजर पाइप। ये देखो आपको पाइप मैंने जो बनाया था। देन
क्या होता है, ये कंडेंसर से जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं दोबारा। ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन थिम्बल में जाते हैं। थिम्बल में जाने के बाद ये यहाँ पे भरता रहता है, सॉरी, ये यहाँ पे भरता रहता है। जब ये पूरा भर जाता है साइफिन आर्क में, तब ये दोबारा हमारे सॉल्वेंट में आके मिल जाता है ना। और ऐसे ऐसे करके प्रोसेस चलती रहती है। इसकी इमेज ऐसी है, जो लैब्स वगैरह होती है उसमें आप ऐसे देख सकते हो। एक साइड से पानी आता है और एक साइड से पानी जाता है ना, कोल्ड वाटर, जिससे यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हो सके। ठीक है, देखो, कूल वाटर, कूल वाटर आउट, कूल वाटर इन, ऊपर से आउट होता है, नीचे से इन होता है। ठीक है, ये पूरा हमारा सॉक्सलेट एपरेटस है, आपको लेबोरेटरीज में भी देखने को मिलेगा। और बेसिकली सॉक्सलेशन किसकी प्रोसेस है, ये सॉक्सलेशन कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन है, जिसको हम सॉक्सलेशन भी कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? इन्फ्यूजन और हॉट परकोलेशन समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं डिकॉक्शन क्या होता है। डिकॉक्शन आर प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर वे टू इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन जैसे ही ये जैसे डिकॉक्शन होता है प्रोसेस, है ना, इसमें क्या होता है, बट विद द इंग्रेडिएंट्स एंड वाटर बॉइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अबाउट 15 मिनट्स। इसमें एक टाइम पीरियड है कि जो हमारा पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, हम उसको वाटर में बॉईल करेंगे कितनी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। ऑफ टाइम अंटिल द सर्टेन वॉल्यूम इज अचीव, जब तक एक वॉल्यूम अचीव नहीं हो जाती तब तक, है ना। तो बेसिकली हम 10 से 15 मिनट करते हैं। और इसमें हम ड्रग को बॉईल करते हैं यूजुअली 10 to 15 मिनट्स। आफ्टर बॉइलिंग हम लिक्विड को अलग कर लेते हैं, है ना। और जब हम, जैसे चाय की तरह आप समझो कि हमने 10 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल चाय बनाई, देन हमने एक स्टेनर लिया, उससे हमने प्रेस करके क्या किया, ये अलग कर लिया और हमारा जो बचा हुआ मार्क है वो अलग कर लिया, है ना। जिसे ही इसी प्रोसेस को हम रिकॉक्शन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया? देखो मैंने यहाँ ऐड किया है, इन दिस प्रोसेस क्रूड ड्रग इज बॉयल। देखो, बॉयल कैसे चाय बनाते हैं, ऐसे ऐसे ही मानो आप आजकल देखते हो रोजमेरी, है ना। रोजमेरी का आप देखते हो, और लोग ना रोजमेरी का वाटर बनाते हैं हेयर हेयर ग्रोथ के लिए। हम उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए बॉईल करते हैं, देन हम उसको कूल करके उसको फिल्टर कर लेते हैं स्टेनर की हेल्प से, है ना। दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल प्लांट, जैसे मैंने आपको रोजमेरी का एग्जांपल बताया। क्या किस लिए यूज होता है, हीट स्टेबल प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है, जो हीट से खराब नहीं होते। क्योंकि इसमें हम बेसिकली बॉईल कर रहे हैं ना, बॉइलिंग में अगर कोई हीट लेवाइल है, हीट से खराब होने वाली चीज है, तो वो तो खराब हो जाएगी। तो हम हीट स्टेबल प्लांट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए हम ये पर्टिकुलर डिकॉक्शन की प्रोसेस करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया? कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देन डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, मैसरेशन विद कॉन्टिन्यूअस हीटिंग ड्यूरिंग मैसरेशन पीरियड। जो मैसरेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, और उसमें हम कॉन्टिन्यूअस हीट दे रहे हैं बिटवीन 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलने लगते हैं। क्या हो जाता है वो प्रोसेस हमारा डाइजेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये एक मॉडिफाइड मैसरेशन की ही प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मैसरेशन, है ना। तो डाइजेशन एक टाइप का मैसरेशन का ही प्रोसेस है, जिसमें जेंटल हीट अप्लाई होती है। और हीट हम अप्लाई क्यों करते हैं, उसका भी रीजन है। उससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है सॉल्वेंट की, एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, वो इंक्रीज हो जाती है और हमें अच्छा एक एक्सट्रैक्ट मिलता है। ठीक है ना, बेटर क्वालिटी और बेटर यील्ड मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? कितना टाइम हो गया, लेट मी चेक। अभी टाइम है, हम आगे पढ़ लेते हैं। सो जनरल मेथड क्या है जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली सबके लिए जनरल दिया हुआ है। इनिशियली एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंस आर रिड्यूस टू स्मॉल साइज। पहले अगर जैसे हमारा कोई क्रूड क्रोज्ड कोर्स ड्रग है ना, अब हमें इसको क्या करना है, पहले इसको हमें टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लावर का एक्सट्रैक्शन बनाने की कोशिश करी, जैसे मानो ये हमारा रोज का प्लांट है, रोज का फ्लावर है, आपको इसका गुलाब जल बनाना है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से। तो पहले आप लोगे फ्लावर को प्लग करोगे और फ्लावर की सारी लीफ अलग करोगे, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है, जो हम बेसिकली सेपल वाला जो पार्ट होता है, तो उसको हम अलग करेंगे, पेटल्स को अलग कर लेंगे। ठीक है,
हम ये तो मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया, अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसको हम पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसको पहले पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और अगर कोई ड्राई है तो उसको हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेंगे, थोड़ा सा उसमें वाटर कंटेंट ऐड कर लेंगे। देन प्लेस अ सब्सटेंस इन अ क्लोज वेसल। अब हम इसको ऐसे समझते हैं गुलाब जल की प्रोसेस से। हमने क्या किया, हमने रोज की पेटल अलग कर ली। अब मानो हमें सॉक्सलेट से बनाना है तो हमने सॉक्सलेट के अंदर क्लोज वेसल में थिम्बल के अंदर अपनी रोज पेटल को रख दिया, ठीक है, विद अ सूटेबल मेंस्ट्रुम लाइक परकोलेटर, है ना। हमने सॉक्सलेट एपरेटस यूज किया। यहाँ पे हमने नीचे जो फ्लास्क है उसमें हमने वाटर डाल दिया। गुलाब जल में अब पानी ही तो होता है ना। गुलाब जल में जो पेटल्स होती हैं उसका थोड़ा एक्सट्रैक्शन वाटर में होता है, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल बाय मेंस्ट्रुम बाय कंटीन्यूअस शेकिंग, शेकिंग से या फिर हीट के द्वारा। हमने क्या किया, हीट से वेपर गई, वेपर ने प्लांट के जो भी अंदर इंग्रेडिएंट्स थे उनको पानी के अंदर ला दिया, ठीक है। देन लिक्विड स्ट्रेन ऑफ, इस लिक्विड को देन अलग कर लिया, है ना। और इसको हमने थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करी, अगर हो सकता है इसमें कुछ एपरेटस से कुछ आ गया हो या कुछ आ गया हो तो हमने इसको छान लिया, अच्छे से प्यूरिफाई कर लिया, ठीक है। देन सेप, अगर ये तो गुलाब जल है, गुलाब जल में इसके आगे हम कुछ नहीं करते हैं, बाय डायरेक्ट पैकेजिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जैसे हमारा कोई ड्रग है जिसमें हमें सॉल्वेंट नहीं चाहिए तो हम सॉल्वेंट को एवेपोरेशन के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद इवेपोरेशन के थ्रू अपना जो भी चीज है जो हमें यूज नहीं है, सॉल्वेंट जो हमारे हमारे इस्तेमाल का नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यूजेस और एप्लीकेशन क्या है, इस प्रोसेस के यूज और एप्लीकेशन क्या है। एक्सट्रैक्शन इज मेनली यूज फॉर क्रूड सब्सटेंस फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हमें जो रोज है ना, रोज का जो सेपल का पार्ट है उसकी जरूरत नहीं है, हमें पेटल्स के अंदर जो खुशबू प्रेजेंट है उसकी जरूरत है। तो हमें एक पर्टिकुलर चीज चाहिए और पर्टिकुलर डिजायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पाने के लिए हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करते हैं। क्लियर हुआ। So by the use of selective solvent, it also help in removing the inert substance, है ना। जैसे कि अब हमें किसी चीज से फैट हटाना है मानो, और किसी चीज से हमें ऑयल हटाना है ना। हमने क्या किया, हमने एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में अल्कोहल यूज कर लिया, है ना। तो हमें जब अल्कोहल यूज किया तो क्या हुआ, फैट जो हमारा सब्सटेंस है उससे फैट रिमूव होके डिजोल्व हो गया, या ऑयल डिजोल्व हो गया अल्कोहल। देन हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी चीज को अलग करना है ना, तो हम एक अपना सेलेक्टिव सॉल्वेंट लेके उसे यूज कर सकते हैं। जैसे किसी चीज में से आपको गम रिमूव करनी है या चिपचिपी चीज रिमूव करनी है तो हम उसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर देंगे। देन एक्सट्रैक्शन इज परफॉर्मिंग फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप जब फाइटोकेमिकल स्टडी करते हो, मैंने अपनी कॉलेज में फाइटोकेमिकल स्टडी करी थी, ठीक है। मैंने काफी सारे एक्सट्रैक्शंस लिए थे, है ना। जैसे एक प्लांट होता है जैसे भृंगराज, है ना। तो मैंने उसका एक्सट्रैक्शन निकाला था सॉक्सलेट से, ठीक है। तो और उसके बाद सॉक्सलेट से निकालने के बाद मैंने उसकी फाइटोकेमिकल एनालिसिस करी थी, है ना। तो फाइटोकेमिकल एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें कितना सोपोनिन है ना, कितना फिनॉल है। तो ऐसे ऐसे करके जो पार्ट होते हैं, मतलब प्लांट्स के जो केमिकल्स होते हैं उनकी स्टडी करना, तो हम एक्सट्रैक्शन से निकाल के उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। अब आपको जानना है कि जैसे कि आपको ये जानना है कि जो बथुआ होता है जो हम घर में यूज करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्यों उसका टेस्ट ऐसा है, क्यों उसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट है ना। मानो नीम होता है, नीम हमें बताया कि नीम कैसे वर्क करता है, नीम एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। अब हमें ये जानना है कि नीम में ऐसा क्या है कि जो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क कर रहा है। तो ये सारी स्टडी करने के लिए हमें नीम का एक्सट्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना। और नीम का एक्सट्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, हम ये नीम का एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है। सो बाय द एक्सट्रैक्शन वी डिजाइन द ड्रग डोजेस लाइक टैबलेट, है ना, सिरप सोल्यूशन, इनको भी हम डिजाइन करते हैं। हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कितनी कितनी क्वांटिटी में इसको लेना चाहिए, और सब चीज करके हम अपना फाइनल ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बच्चों आज ये हमारा पूरा यूनिट खत्म हो गई है, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं कि इस पूरे यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ना। बहुत बड़ी यूनिट थी, हम लोगों ने खत्म कर लिया लेकिन धीरे धीरे करके। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें हमने साइज रिडक्शन पढ़ा, है ना, हैमर और बॉल मिल पढ़ा। देन हमने साइज सेपरेशन पढ़ा,
देन हमने मिक्सिंग पढ़ी, फिल्ट्रेशन पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, है ना? और मेम्ब्रेन फिल्टर पढ़ा। देन हमने ड्राइंग की प्रोसेस पढ़ी, जिसमें हमने बहुत सारे, ये तो दो ही हैं, फ्लूइडाइज और फ्रीजिंग, हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े थे। स्टैटिक बेड भी पढ़ा था, है ना? हमने ट्रे वाला भी पढ़ा था, हमने बहुत सारे पढ़े थे। देन सॉरी, देन हमने एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में डेफिनेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन मैंने आज आपको पूरा चार्ट भी बनवा दिया है, और एप्लीकेशन पढ़ी, और मेथड्स पढ़े डिफरेंट डिफरेंट। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है। देखो, ये हमारी पूरी प्रोसेस है। जो आप एक्सट्रैक्शन की बात करोगे तो आपको ये सब चीजें एक्सट्रैक्शन में आनी चाहिए। ये तो बहुत पतला हो गया। ये आपको सारी चीजें एक्सट्रैक्शन में आनी चाहिए, कि ट्रेडिशनली एक्सट्रैक्शन की क्या क्या प्रोसेसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा डर्टी हो गया, कोई बात नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और ये ट्रेडिशनल मेथड हमें पता चल गया। हमने सॉक्सलेट के बारे में पढ़ा, जो कि एक टाइप का परकोलेशन का ही प्रोसेस है। ये बहुत यूज होता है, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये बहुत यूज होता है लेबोरेटरी में। आप, मैंने अभी आपको बताया कि गुलाब जल बनाने की इंडस्ट्रीज जो होती है, इत्र बनाने की इंडस्ट्री होती है, वो सब यही यूज करती है। देन हम लोगों ने इन्फ्यूजन पढ़ा, है ना? और आज का ये टॉपिक खत्म होता है ना? सॉक्सलेट का डायग्राम भी हमने देख के पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए